अरे भाई माफी काहे के मांगे? अरे माफी जब बदतमीजी करती है मेरे बात आप भी शब्दों का और क्या प्रयोग पेशाब तो निकलेगी? ऐसी महिलाओं की जब मारेंगे महिलाओं को बोले तो आप जाओगे देखने? और मैं क्यों जाऊंगा देखने? ऐसी फिल्मों को मैं देखता ही नहीं, हाथ फूकता हूँ ऐसी फिल्मों पे। नहीं। नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों कंगना ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। किसानों को फिर से कंगना ने अपमानित करने का काम किया और उसके बाद तुरंत माफ़ी मांग ली। ऐसे लग रहा था कि इसे तुरंत किसी ने डांट दिया हो, बीजेपी कार्यालय से धमकी आ गई हो कि कंगना बस करो अब तुम्हारा बहुत हो गया। कुल मिलाकर कंगना अपने बयान के बाद बैकफुट पर नज़र आ रही हैं और बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया है। बीजेपी ने साफ तौर से कह दिया कि कंगना का जो बयान है व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से उसका कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं क्रांतिकारी फौजी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। दिल्ली में आज मैं मौजूद हूँ। नंदा भाई, कंगना ने एक बार फिर से माफ़ी मांगी, माफ़ कर दिया आप लोगों ने, बड़ा दिल रख रहे हैं ना? अरे तो ये पता नहीं क्या क्या करेगी, पता नहीं कुछ भी बोल देती है। कभी कहती है काले कानून ले, तेरे बाप का राज है तो काले कानून ले आए, बकवास करती। कभी कहती है महिलाओं का रेप हो गया किसान आंदोलन में। अबे तू कुछ भी बोल देगी क्या है? इतना मुंह की फटी पड़ी है, तेरा मुंह इतना फटा पड़ा है, इसमें सील क्यों नहीं लगाते उसके मुंह पे? भाजपा वाले बार बार कहते हैं हमसे कोई लेना देना नहीं। अबे तो इसको ख़त्म करो, संसद सदस्यता ख़त्म करो, पार्टी से बाहर निकालो उसको, बदतमीज महिला को जो कुछ भी बोलती है। और महिला किसानों के लिए और काला कानून ले आओ के लिए। काला कानून तू क्या करेगी री? काला कानून कहाँ लेगी? क्या करेगी? तू किसान नहीं है, कुछ नहीं है, तू जानती क्या? अभी बकवास करती है, ये ले आओ काला कानून, ये ले आओ सफ़ेद। अबे तेरे को कुछ आता भी है ज़िंदगी में? कुछ करा भी है? छोटी सी उम्र में भाग क्या नहीं किया है? हाँ किया है। बड़ी फिल्म मेकर बन गई, हाँ, बड़ी अभिनेत्री हैं, सांसद हैं, ख्याति है, पद्मश्री अवार्ड है। बड़े बड़े लोगों से कंप्रोमाइज़ किया है, इसकी वजह से फिल्म में मिली है। कंप्रोमाइज़ का मतलब समझते हो? टैलेंट तो है ना। हाँ टैलेंट, मैं खुद उनकी फिल्म का फैन। अरे टैलेंट है तो टेंट के नीचे भी तो गई है कई बार। ये गई थी ना, जब तो कह रही किसान आंदोलन में क्या होता था। व्यक्तिगत मामला नंदा भाई। व्यक्तिगत क्या भाई? ये व्यक्तिगत है जो भाई, जब शोषण हो रहा है तो है वो देश के महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा कुछ ही जब क्यों नहीं बोलती? जब मणिपुर में हुआ था जब एक फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र कर दौड़ाया, उसका रेप करा, सामूहिक रूप से बलात्कार करा, तब क्या मर गई थी तू? तब कहाँ छुपी थी बता? कौन से टप में थी, कौन से बाथरूम में नहा रही थी तू, ये बता ना? और कहाँ चुम्मा चाटी कर रही थी, कौन सी फिल्म के लिए? बकवास करती है, जो मर्जी बोल देगी, कुछ भी बोल देगी। किसानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रही है तू, सोच ले। तेरे पिताजी, तेरे जो आका है ना मोदी जी, भी नहीं कुछ कर पाए थे। 13 साढ़े 13 महीने में औकात दिखा दी थी। और जब आप धमकी दे रहे हैं सांसद को। सांसद काय की है? काय की सांसद है बताओ मुझे? पता नहीं क्या क्या करती। लोकप्रिय सांसद मंडी से उम्र में भाग गई थी, लोकप्रिय। फिर आप पीछे की बात, अतीत के बारे में बात मत करिए, वर्तमान के बारे में। अपने पे बनाना डॉक्यूमेंट्री, अपने पे बनाए फिल्म, अपनी बायोग्राफी पे बनाए कि कैसे रात को भागी, कैसे तुझे खुजली थी और कैसे खुजली तेरी मिटाई, समझे ना? कंप्रोमाइज ठोकवा दिया और सारा काम फिट और बन गई फिल्म के बारे में। ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? कंप्रोमाइज ही तो कह रहे हैं। ये वर्दी पहन रखी, इसका लिहाज रखिए यार। कंप्रोमाइज टांग उठाती है, टंगना उठावत है, टांग उठाए बगैर डांस करती है क्या? ये कंप्रोमाइज है। बिकनी पहन के डांस करती है, समझे नहीं? स्वागत दिक्कत क्या है? बिकनी तो बहुत लोग पहनते हैं। चुम्मा भी लेती है एकदम लिप्स टू लिप, बताओ है। और ये क्या समाज को देगी जो बकवास कर रही है? एक बताओ, किसान की बेटियां ऐसी होती हैं जो कहती है मैं किसान हूँ? किसान की बेटियां ऐसे करती हैं कि जाके जो मर्जी करेंगे। काले कानून का समर्थन आप नहीं कर रहे हैं? कौन सा काले कानून के? तो हम विरोधी हैं ना भाई, वो तो हट गया काला कानून। अब कौन सा काला कानून? फिर क्यों आ गया ट्रेलर? अबे इसका मुंह काला हो रहा है, बकवास करती है, पता नहीं कहाँ के मुंह काला करा के आई और बकवास करती है। हु लाला मुंह काला, हलाला मुंह काला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बकवास करते हैं, समझे नहीं? ये पता नहीं कैसे बना दिए। मैं कह रहा हूँ कंप्रोमाइज इसके। राज्यसभा सांसद नहीं, लोकसभा सांसद हैं। अरे मैं कह रहा हूँ टंगना उठावत है, टांग उठाओ कंप्रोमाइज, टांग उठाओ कंप्रोमाइज, ये है इसका खेल। जहाँ मर्जी टांग उठाओ कंप्रोमाइज। पद्मश्री लगता है लोकसभा भी ऐसे? मेरी बात हो, पद्मश्री जो भी दिए इसे, कौन कौन से श्री दे दिए इसे। अभी क्या चाहते हैं आप? एक बात बताओ, इतने एक से एक स्टार है, बहुत बड़ी स्टार है, उनको नहीं मिला आज तक, इसे क्यों दे दिया? ये भी रिसर्च का एक विषय है। अच्छा। हाँ, इस पर भी कम से कम CBI ED जांच करे कि इसको ही क्यों दे दिया है। और सही CD और CBI जांच करेगी तो बिल्कुल सामने आ जाएगा, उसका रिजल्ट निकलेगा कंप्रोमाइज, यही निकलेगा। कंप्रोमाइज पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं क्या? बता रहा हूँ, कंप्रोमाइज तो इनका पहला मंत्र है
टंगना उठावत का पहला मंत्र इसके बढ़ने में सबसे बड़ा कंप्रोमाइज सब्जेक्ट है, क्योंकि इसने खुद कहा कि मुझे फिल्मों में आगे काम पाने के लिए मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। कहला फिल्मों में मुझे नोचते थे लोग, मेरे साथ नोचा नाची करी, मेरे साथ लूटा लाठी करी, मेरा बदन टूट जाता था सुबह। अब मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मैं नींद की गोलियां मुद्दे पे आइए, जो उन्होंने बयान दिया, क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं भाई इसके जो है ना सदस्यता रद्द हो और इसको जेल में डालो, या महिला फालतू बकवास जेल में डालो। इतना बड़ा गुनाह? हाँ, तो ये कह रही किसान माताओं के बहनों के वहाँ बलात्कार होते थे, बताना कहाँ होते थे। और तू बता जो बलात्कार हुए उनके बोलना, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो उसके पे खिलाफ बोली, तू नहीं बोली है। मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ बोली, नहीं बोली। और ये जो हुआ यहाँ पर जो इसमें क्या नाम है तुम्हारे मणिपुर में, उसमें तू कहीं बोली? भगवान नहीं बोलेगी, बकवास करेगी। कहाँ बोल रही है वो? कहीं नहीं बोल रही, उसे तो अपनी चाहिए, अपनी दुकान चलानी है उसको। और अब जो आएगा मुंह में बकती है। और मोदी जी भी तो कुछ नहीं कहते, तो सब जानते हैं पार्टी के कि मोदी जी के बस लाई हुई है, तो इस हमारे चुप है पार्टी वाले, कहते हैं हमारा बयान। पार्टी ने साफ तौर से कहा कि भैया इनका बयान। हाँ, तो वो इसीलिए कह रहे इनका बयान है, ये हमारा नहीं है, ये मोदी जी के बस इशारे पर आई हैं, ये मोदी जी की मेहरबानी है। मोदी जी लाते हैं ऐसियों को, फिल्मची और चिलमचियों को, इनको नाटक नौटंकी वाली को, पहले नौटंकी वाली लाए थे, नाटक वाली, समझे, वो भी बन गई महिला विकास मंत्री। अब इसको ले आए फिल्मची को, ये टांग उठाई, कंप्रोमाइज, ये भी आगे इसके मुंह में डाल दिया पूरा, मोदी जी ने पूरा का पूरा डाल दिया था टिकट। अब फिर आ गई, संसद बन गए। देख लो क्या बनेगी, कौन सी मंत्री बनेगी? अब कौन मंत्री बने, सिंचाई मंत्री कोई बने है, क्या बनेगी ये, क्या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनेंगी? ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कुछ नहीं, ब्रॉडकास्टिंग फिल्में इनकी फंस गई हैं, तो कम से कम उसमें नहीं बन पाएगी। इसे तालाब मंत्री बना दो। हाँ, सिंचाई काम आती रहेगी। अच्छा। बरसात में पानी भरता रहेगा ना तालाब में, किसानों का कल्याण कर पाएंगे। हाँ, कल तालाब मंत्री बनाओ उसको, समझे ना। फिल्में फंसी हुई हैं, उसके पीछे क्या साजिश है? मैं कुछ नहीं आ रही, सब इनका खेल है, अपने आप फिल्में फंसा रखी हैं जानवर से। संसद इनका है, सब कुछ इनका है। मोदी जी जज हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी वो राष्ट्रपति हैं, और मोदी सेंसन सब कुछ तो मोदी जी, राष्ट्रपति भी मोदी जी। हाँ, वो है ही मोदी। महामहिम कहाँ बोलती हैं, कुछ भी नहीं बोलती। जो राष्ट्रपति इशारा का, वो जो प्रधानमंत्री इशारा करे, उतनी औकात में रहती हैं। ऐसे ही उनका है CGI, जो आपका जो है चंद्रचूड़ सिंह, आपने देख लिया, वो भी उतनी औकात की, दिखा दिया मिल के कि ये भी हमारे इशारे पर चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी गया, ये भी गया, और मेन स्ट्रीम मीडिया, ये जो मोदी मीडिया बन चुकी है, वो भी मोदी मीडिया है। तो लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म। लोकतंत्र क्या है, अपनी मर्जी चल रहा है, तानाशाही से चल रहा है। तो उसे जिस दिन अच्छा लगेगा वो फिल्म तो पास करा दिया इन्होंने, रिलीज करनी है, जिस दिन करनी होगी करा देंगे रिलीज होगी तो आप जाओगे देखने? और मैं क्यों जाऊंगा देखने, ऐसी फिल्मों को मैं देखता ही नहीं, हाथ थूकता हूँ ऐसी फिल्मों पे। नहीं, उसमें इंदिरा जी का अरे मैं फिल्मों पे देखता हूँ जिसमें गंदगी महसूस रखी हो, ऐसी फिल्म किरदार से क्या, बायोपिक मूवी। अरे कोई बायोपिक नहीं, ऐसी फिल्मों पे थूकते हम, जो नफरतें पैदा करती हो, लोगों का जो आपसी माहौल को खराब करती हो। आपसी माहौल कैसे खराब कर रही है? भाई इंदिरा जी के लिए इसने बेवकूफ़ शब्द का उपयोग करा। अच्छा। कि इंदिरा जी बेवकूफ़ थी, भाई ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग। तू कौन थी अपनी बता, तू बड़ी अकलमंद की वो बन रही है। इंदिरा जी कौन थी बता, देश की प्रधानमंत्री और सबसे तगड़ी मजबूत महिला, मोदी आयरन लेडी। अरे मोदी क्या, कुछ भी नहीं है। वहाँ तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके आका थे भाजपा के, उन्होंने कहा कि तो साक्षात शक्ति है, इसने जो कर दिया कोई नहीं कर सकता था। है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, ये उसका रुतबा था इस महिला का, और दुनिया ने उसका लोहा माना। और ये कह रही है बेवकूफ़। कंगना का भी लोहा मान रही है बीजेपी। लोहा इसका तो कुछ हो रही है, पता नहीं क्या है इसका, है ये पता सोचना पड़ेगा। इसका लोहा है, प्लास्टिक है, या क्या है, रबड़ है इसकी, रबड़ मान सकते हैं। अरे आप माफ तो कर दीजिए नंदा भाई, रबड़ ब्रांड है, रबड़ ब्रांड, माफ करिए, स्टम्प ब्रांड है ये, माफ करिए। आप फौजी हैं? फौजी नहीं है, सही कह रहा हूँ, रबड़ ब्रांड फौजी बना रही है। अरे पता नहीं का, जो इसे अपना मुंह पे जो है ना, कम मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट में माफ़ी मांगेगी, पहले कुछ बोल देगी, फिर माफ़ी मांगेगा। भैया तुझे माफ़ी मांगनी तो बोलती क्यों है? तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। आपने दिल से माफ़ किया कि नहीं? पहले काय के लिए माफ़ करूँ? जो बदतमीजी बोलेगी, किसान माताओं के खिलाफ उल्टा सीधा बोलेगी, तो ये कौन माफ़ करेगा? पूरे देश के किसान माफ़ नहीं कर रहे। जाना तू हरियाणा में, तेरी औकात दिखा देंगे, समझिए। कहाँ भी चल देती है नचनिया सी, है खूब नाटक नौटंकी। क्या हरियाणा चुनाव में इसका इफेक्ट होगा? अरे इसका ये जाएगी तो और वोट कटेगा। हाँ, और इसका बयान के बाद बीजेपी को नुकसान, फायदा? पूरा नुकसान ही नुकसान है, फायदा क्या होना, कुछ नहीं होना, नुकसान है इसका। और टंगना उठावत की वजह से बहुत नुकसान है। किसानों को जितना नाराज़ करा है, माताएं बहनों को जितना नाराज़ करा है, यही वजह है कि हरियाणा में तो मिट्टी खराब ही है। आने वाले चुनाव में चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं भी हो, बहुत बुरी हालत होने वाली है। ये टंगना उठावत जाके दिखाए महाराष्ट्र,
इसकी औकात पता चल जाएगी। हैं देखना फट जाएगी उन्हीं की इसकी। सरकार अरे है। इसकी फट जाएगी तो चुनावों में। अरे ऐसे हैं, शब्दों का दिमाग प्रयोग की नस- नंदा भाई मत अरे करिए। दिमाग की नस फटेगी यार इसके। जाएगी तो वहाँ जवाब ही नहीं दे पाएगी। तुम सोचते सुनते तो नहीं, पूरा बोल देते हो, बकवास करते हो यार। मैं कहता हूँ दिमाग की नस फट जाएगी। जाए तो सही महाराष्ट्र हरियाणा में जो बोल रही है बकवास, और बकवास कर देगी, जहाँ मर्जी कुछ भी कह देगी, किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। और फिर कहेगी मैं किसान की भी। अभी तू किसान की कहाँ है? तू तो वो है मुजरे वाली, जो मोदी जी कहते थे मुजरा और गजरा। वही मुजरा और गजरा है ये, जो मोदी जी ने कहा था कि मुजरा और गजरा होगा। ये गजरा और मुजरा करने वाली हैं। आप कंगना को सीरियसली भी नहीं लेते, उनके बयान से व्यथित भी हो रहे हैं। ना सीरियस तो है ही नहीं उसका, कुछ व्यतीत नहीं हो रहा। इसलिए बोले कि कैसी कैसी महिलाएं आ गई जो समाज के लिए कलंक, समझो कलंक है समाज के लिए। ऐसे जो इतने बड़ा जनसमूह, इनसे लोगों को है, इंस्पिरेशन नहीं। यार इतना जनसमूह किसान माताओं के खिलाफ बोल रही है कि रेप हो गए, रेप हो गए। रेप होते थे, ये होते तो तेरी सरकार क्या मर गई थी? भूतनी की ये बता, तेरी सरकार मर गई थी हैं या मोदी जी मर गए थे? जब किसान आंदोलन में ऐसा हो रहा तो कहाँ गए थे गृह मंत्री सब? इसका मतलब सरकार निकम्मी थी। और जब नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तो तू काहे को मुंह चला रही है? चिदर 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 आगे पता नहीं कहाँ से चूची का मुरब्बा बन के जो मर्जी बोल देती है, बकवास करते हो। भाजपा वाले भी कुछ नहीं कहते, ना मोदी जी कुछ कहते हैं। ये वो है जो उठाएगी नहीं महिलाएं, जो ऐसी हैं जो बकवास करती हैं, समाज में गंदगी फैलाने वाली महिलाएं। ये समाज को कभी आगे नहीं ला सकती। बताओ, किसान भारत माताओं के बाद खिलाफ बोलिए, हर बार किसानों के पीछे बढ़ जाए। जिनका अनाज खाती है उन्हीं को घुर्राती है। कहाँ से आई है कहीं की टंगना उठा बात, म्याऊं बिल्ली है ये। हाँ, चितवी इसकी, पटवी इसकी, अंटा इसके बाप का। मैं समझ गई ना। और कंटा पे जो पला था वो जानती है किसका था? महिला किसान माता की बेटी जवान का। एक में इसका पेशाब सा निकल गया था, समझी ना? ऐसे शुरू कर गई थी। नंदा भाई हाँ, आंसू निकल आए थे। काय के लिए माफी शब्दों के लिए माफी। अरे भाई माफी काय के मांगे? अरे माफी जब बदतमीजी करती है मेरे बात, आप भी शब्दों का मर्यादा पेशाब तो निकलेगी। ऐसी महिलाओं की जब मारेंगे, महिलाओं को बोलेंगी तो किसान माताओं को, महिलाओं के लिए ऐसे अरे शब्दों किसान का माताओं, अमर्यादित शब्द। अरे बात बताओ, अरे माफी मांगिए, क्यों माफेगा? जल्दी मांगिए। अरे क्यों मांगे? मुंह पिलवा देते हैं, मुंह के लिए माफी है। और ये बलात्कार, गौमूत होता अरे है। तो ये जो बलात्कार जो कह रही थी महिला किसानों के साथ हो रहा था, तो इसके लिए क्या करेगी ये? इसको कौन सजा देगा? हम तो माफी मांग लें, तू क्या करेगी? सजा होनी चाहिए थी। माफी मांगा, माफी नहीं, इसको जेल, इसको जब माफी मांगो। आपसे स्लिप टंग हो अरे गया। स्लिप और टिंग को, स्लिप टिंग तो हमसे भी हो जाता है, उससे जबान भी हुआ। फिसल गई ना। हाँ, ये फंस जाती है, जैसे मोदी जी की होती है। मोदी जी कहते हैं नहीं लवलम भोजनम है, तो मेरे आज तक नहीं सोच पाए लवलम डिश कहाँ पर है, वो भोजनम कहाँ करते होंगे लवलम का? ये बताए, टंगना उठावते क्या है लवलम भोजनम? चलो खैर, वो देखो, चर्चा को विराम। वो जो कहते हैं सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी, ये मोदी जी ऐसी ऐसी चीज़ें कहते हैं। तब उनसे कोई नहीं पूछता कि माफ़ी मांगो। आज तक मोदी जी ने माफ़ी मांगी इसके लिए? बताओ, नहीं माफ़ी मांगी। मगर हम फिर भी महिलाओं का सम्मान करते हैं। मगर ऐसी, अगर सम्मान करते हैं तो कंगना को माफ करिए। और आप अरे माफ़ नहीं करिए, बकवास बार बार करेगी तो क्या है? ये तो मंथरा हैं जो रोज चुगलखोरी करती हैं, बकवास करती हैं। ये तो वह वैसी अजीब सी पांचाली जो लड़ाई करवा दें, महाभारत करवा दें, वो महिलाएं हैं। ये वो नहीं है जो साक्षात जो ईमानदार महिलाएं होती हैं, देश की भारतीय महिलाएं होती हैं, जो ईमानदारी से अपने बच्चों परिवार के लिए या देश के लिए लड़ती हैं, समझे? वो नहीं है। ये तो भाई वही है, टांग उठाओ। जिसको मिलाकर आप माफी नहीं मांगेंगे। मुजरा ठुमरी, आपने जो बोला अपने बयान पे कायम अरे है। माफी काहे की मांगे यार? जब बहन माताओं को हमारी गलत शब्द बोल देंगे अरे महिलाओं क्या है कि भैया मूती निकलेगा, आगे देख लेना इन सबका। चलिए खैर, हाँ, मूती नंदा पीना, भाई, मूती पीना तो मूती पी के पियोगे, गोबर ही खा के जियोगे आने वाले समय में, देख लेना। चलो आप लोग बताइए, ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? मैं फैसला आप लोगों पर छोड़ता हूँ। प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।